बता दूं, मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजुश्शरिया दावत में तशरीफ लेकर के गए। मिजाज है कुर्सी पे बैठ के खाने का, आजकल कुर्सी पे बैठ के खाने का मिजाज। हजरत के लिए भी कुर्सी डाली गई तो सरकार ताजुश्शरिया ने कुर्सी पर भी सुन्नत के मुताबिक बैठ करके खाया। ऐसे इश्क था उनके दिल में मेरे नबी का। आज कुर्सी छोड़िए साहिब, अब तो खड़े होकर के लोग खाने खाने लगे। शादी ब्याह में डिमांड करते हैं स्टैंडिंग में देना खाना, खड़े होकर के खाएंगे। पहले कुछ खैरियत थी, टेबल पे रख के खाते थे, अब खड़े होकर खा रहे हैं। और मिजाज देखिए खाने में, इतनी बेहुरमती रिस्क की होती है। जो बोटी समझ में आई, पहले तो डोंगा लौट लिया पूरा, उसके बाद जो समझ में आई वो खाई, बाकी फेंक दी। सोचो यार, तुम्हें क्या मुश्किल लगता है, फेंकना कितना आसान है। कभी उस बाप से पूछो जिसने बेटी के जहेज के साथ खाने का इंतजाम किया है, कितनी मुश्किल से खाने का इंतजाम करता है एक बाप। हमने किसी बोटी को फेंकने से पहले यह सोचा कि काश अगर हमने इसे अपनी थाली में लेकर के फेंका ना होता तो ये किसी बराती या किसी मेहमान की प्लेट में आ जाती तो बेटी के बाप की इज्जत बच जाती। ये ख्याल आया हमें? हम कभी सोचते थे कि नहीं, किसी की इज्जत उछालने में कितनी देर लगती है, मिनटों में इज्जतें उछाल देते हैं हम। किसी की आबरू की परवाह नहीं हमको। और यहां तक मिजाज बिगड़े, दावत एक की है तो तीन तीन जा रहे हैं खाने। बात सिर्फ खाने की नहीं, बात किसी की इज्जत की है, बात किसी की मानो मर्यादा की है। ये सब जानते हैं। अगर किसी ने 999 बारातियों को खिला दिया और एक बाराती का अगर पेट ना भर सका तो 999 को खिलाना बेकार हो जाता है, सब पे पानी फिर जाता है। लोग कहते हैं ये उसकी औकात, बारात मंगा ली उसने और खाना खिलाने की हैसियत नहीं रखता। इस तरह के ताने दे के लोग मार दिया करते हैं। साहिब, कभी किसी के दरवाजे पे खाने जाओ तो अगर अकेले की दावत है तो अकेले जाया करो, साथ में दूसरे को लेके ना जाया करो। कहीं तेरे एक के बढ़ जाने से किसी की इज्जत चली गई तो तू किस मुंह से मुस्तफ़ा का सामना करेगा? कभी सोच भी लिया करो इन बातों के बारे में। अल्लाह अकबर, अगर कोई बेटी की रुखसती में लगा है, अगर तेरी दावत की है, अल्लाह तौफीक दे तो 2 रोटी घर खा के चला जा, जाकर के उसका दिल रखने के लिए उसके दस्तरखान पे खा ले। और यार, कितनी मुश्किल से बाप जहेज का इंतजाम करता है, कितनी मुश्किल से बाप खाने का इंतजाम करता है। हम 3-3 लोगों को लेकर के चले जाते हैं और तुमने फिर अच्छे इंतजाम के बाद कभी बाप का चेहरा देखा? जब बारात खाना खाती है, मेहमान खाना खाते हैं, इंतजाम सारा इसका है, दिया हुआ सब कुछ इसका है, ये डेकोरेशन सब बाप का है, लेकिन फिर भी गर्दन झुका के बैठा रहता है, फिर भी गर्दन झुका के घूमता है। मेहमानों से कहता कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, बारात से कहता है कोई खता हो जाए तो माफ कर देना। एक दूसरे के आगे हाथ जोड़ते घूम रहे हैं कि कोई खता हो जाए तो माफ कर देना। एक हम हैं कि किसी को सुनने को तैयार नहीं है, हम तो अपने खाने में लगे रहते हैं। एक की दावत थी तो 2-2 चले गए। और यार, अगर बेटी की सुन लिया करो कि बेटी का निकाह है, आधा खाना घर खा के चले जाया करो, आधा जाकर के उसके दस्तरखान पे खा लिया करो। और यार, सिर्फ खा के अगर पीछा छोड़ दो तब भी बड़ी बात है। खाने के बाद मुंह में तीली डालते हैं, डालने के बाद कोई कहता नमक ज्यादा है, कोई कहता मिर्च कम थी, कोई कहता खाना कच्चा रह गया। और तुझे मुंह चलाने में कितनी देर लगी, तूने उसके खाने में ऐब निकाल दिया। उस बाप से पूछ कितनी मुसीबत से खाने का इंतजाम किया है। और यार, बोरियां उठा करके खाने का इंतजाम किया इसने, नाइट ड्यूटी करके बेटी की रुखसती का इंतजाम इसने किया है। लोगों के थक के खाने के बाद इसने बेटी की शादी का इंतजाम किया। तू कितनी आसानी से कह के चल दिया कि खाने में नमक तेज था, खाने में मिर्च तेज थी। और जालिम, तेरा तो पेट भर ही गया था। अगर तू बुराई ना करता तो तेरी भूख थोड़ी
बढ़ जाती, तेरा पेट खाली नहीं हो जाता, लेकिन तूने बुराई करके जो खाया है उस पर पानी डाल दिया है। और सुन, इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है कि अगर तूने उसके दस्तरखान पे खाया था, खाने में कमी भी रह गई थी, अगर तुझसे पूछा था किसी ने कि खाने में कोई कमी तो नहीं है, और तू तो खा ही चुका था, कम से कम बाप को खुश करने के लिए तेरे दो पोरुओं के होठ हिल जाते और तू कह देता कोई कमी नहीं है, माशाअल्लाह सब कुछ अच्छा है, इतना कहना तेरा काम होता। इधर बेटी का बाप मुस्कुरा देता, उधर मदीने वाला मुस्तफा गुंबदे खतरा में मुस्कुराने लगा। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। किसी के खाने में ऐब न निकाला करो, किसी के मेहनत की चीज पे ठोकर न मारा करो। अल्लाह तौफीक दे तो किसी की इज्जत घटाने में ना लगाइए वक्त को, बल्कि इज्जत बढ़ाने में वक्त लगाइए।